अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग, किस तरह से हम पावर पॉइंट में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और एडिटिंग कर सकते हैं शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करते हुए। द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट विल सेव यू Ctrl+X कट सिलेक्टेड टेक्स्ट, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स और सिलेक्टेड स्लाइड्स। किसी टेक्स्ट को कट करने के लिए या फिर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स और सिलेक्टेड स्लाइड्स को कट करने के लिए हम Ctrl+X का इस्तेमाल करते हैं। Ctrl+C और Ctrl+ इंसर्ट कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स और सिलेक्टेड स्लाइड्स। टेक्स्ट को और स्लाइड्स को कॉपी करने के लिए हम Ctrl+C और Ctrl+ इंसर्ट का इस्तेमाल करते हैं। Ctrl+V टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए हम Ctrl+V का इस्तेमाल करते हैं और Ctrl+ इंसर्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स और सिलेक्टेड स्लाइड्स। Ctrl+Alt+V open the paste special dialog box, delete, remove selected text, selected objects or selected slides. Ctrl+V add or remove bold to selected text. बोल्ड करने के लिए किसी टेक्स्ट को या ऑलरेडी टेक्स्ट है वो बोल्ड हुआ है तो उसको अनबोल्ड करने के लिए हम Ctrl+B का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। Ctrl+I इटैलिक करने के लिए टेक्स्ट को Ctrl+I का इस्तेमाल करते हैं। Ctrl+U ऐड और रिमूव अंडरलाइन टू सिलेक्टेड टेक्स्ट। सपोज़ अगर किसी टेक्स्ट के नीचे आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो Ctrl+U का इस्तेमाल करेंगे, या ऑलरेडी अंडरलाइन किया हुआ है इसको अंडरलाइन रिमूव करना चाहते हैं तो Ctrl+U का इस्तेमाल करेंगे। Ctrl+E सेंटर पैराग्राफ, किसी पैराग्राफ को सेंटर में करने के लिए या किसी हेडिंग को सेंटर में करने के लिए Ctrl+E का इस्तेमाल करते हैं। Ctrl+J जस्टिफाई या पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए Ctrl+J का इस्तेमाल करते हैं। Ctrl+L लेफ़्ट अलाइन पैराग्राफ, किसी पैराग्राफ को लेफ़्ट अलाइन करने के लिए Ctrl+L का इस्तेमाल करते हैं। Ctrl+R राइट अलाइन पैराग्राफ, किसी पैराग्राफ को राइट अलाइन करने के लिए आप Ctrl+R का इस्तेमाल करते हैं। Ctrl+T ओपन द फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स व्हेन टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट इज सिलेक्टेड। Alt+W या फिर Alt+Q ओपन द जूम डायलॉग बॉक्स टू चेंज द जूम फॉर द स्लाइड। Alt+N और Alt+P इंसर्ट अ पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए Alt+N या Alt+P का इस्तेमाल करते हैं। Alt+H, Alt+S, Alt+SH इंसर्ट अ शेप। Alt+H, Alt+L सिलेक्ट अ स्लाइड लेआउट। Ctrl+K insert a hyperlink. Ctrl+M insert a new slide. Ctrl+D duplicate the selected object or slide. For the latter click on the slide thumbnail first. Helpful slideshow shortcuts when you are ready to start a presentation. The following keyboard combos should come in handy. F5 जो है, सपोज़ आप किसी प्रेजेंटेशन को जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप F5 की यूज़ करेंगे। Shift+F5 स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करंट स्लाइड। दिस वन इज़ ग्रेट व्हेन यू वांट टू टेस्ट आउट हाउ द स्लाइड यू आर करंटली वर्किंग ऑन विल लुक इन योर प्रेजेंटेशन। Ctrl+P annotate with the pen tool during a स्लाइड शो के दौरान सपोज़ आप पेन टूल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो Ctrl+P का इस्तेमाल करेंगे। N और पेज डाउन एडवांस टू द नेक्स्ट स्लाइड ड्यूरिंग अ स्लाइड शो। P और पेज अप रिटर्न टू द प्रीवियस स्लाइड ड्यूरिंग अ स्लाइड शो। B चेंज द स्क्रीन टू ब्लैक ड्यूरिंग अ स्लाइड शो। प्रेस B अगेन टू रिटर्न टू द स्लाइड शो। एस्केप एंड द स्लाइड शो अगर आप सपोज़ आपने कोई स्लाइड शो एक्टिवेट किया हुआ है तो उस स्लाइड शो को आप एंड करना चाहते हैं तो एस्केप की इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो ये थी आपके शॉर्टकट कीज़ फॉर्मेटिंग और एडिटिंग की, किस तरह से आप फॉर्मेटिंग और एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो दोबारा से यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ फॉर्मेटिंग और एडिटिंग की हमने कौन कौन सी शॉर्टकट कीज़ पढ़ी हैं जो ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं। Ctrl+X है, इसको कट करने के लिए, किसी भी टेक्स्ट को कट करने के लिए हम Ctrl+X का इस्तेमाल करते हैं। अब कट करने का क्या मतलब है, सपोज़ एक पेज से आप वही वाला टेक्स्ट जो है वो दूसरी स्लाइड पर लेके जाना चाहते हैं। उस स्लाइड से जिस भी स्लाइड पर आप किसी टेक्स्ट को कट करना चाहते हैं तो उसको आप सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+X की यूज़ करेंगे। जैसे ही आप Ctrl+X की प्रेस करेंगे तो वो जो आपने टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट किया होगा वहाँ से टेक्स्ट रिमूव हो जाएगा और वहाँ से रिमूव होकर जो न्यू स्लाइड है वहाँ पर जो है आपका टेक्स्ट चला जाएगा। ठीक है। वहाँ पर आपका टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा।
कंट्रोल प्लस सी, अब कॉपी करने के टेक्स्ट को कंट्रोल प्लस सी की आप की यूज़ करेंगे। कॉपी करने का मतलब क्या है? कॉपी करने का मतलब है कि जिस भी टेक्स्ट को आप कॉपी करना चाहते हैं, तो जो भी टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया होगा, पहले आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस सी की यूज़ करेंगे और न्यू स्लाइड पे आप टेक्स्ट को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही जो आपने न्यू स्लाइड पे टेक्स्ट को पेस्ट किया है, पुरानी वाली स्लाइड पर भी आपको डाटा मिलेगा और जो न्यू स्लाइड आपने बनाई है उस पर भी आपको वो न्यू डाटा मिलेगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस वी हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए। पेस्ट करने का मतलब है जो भी टेक्स्ट आपने कट किया है या कॉपी किया है, जब आप उसको न्यू जगह पर जाकर रखते हैं ना, उसको हम पेस्ट करने का उसको हम कहते हैं कि पेस्ट करना। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस वी ओपन द पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स। जो पेस्ट एक स्पेशल डायलॉग बॉक्स होता है ना, उसको ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस वी की यूज़ करते हैं। डिलीट की यूज़ करते हैं किसी भी टेक्स्ट को रिमूव करने के लिए या फिर किसी भी स्लाइड को डिलीट करने के लिए हम डिलीट की यूज़ करते हैं। अगर आप किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस वी की यूज़ करेंगे। इसके अलावा आप जो है वो फाइल होम टैब पर जाकर उसके अंदर फॉर्मेटिंग का जो ग्रुप होता है, फॉर्मेटिंग के ग्रुप में आपको बोल्ड की वहाँ पर कमांड भी नज़र आती है, वहाँ पर भी उसके थ्रू भी आप बोल्ड कर सकते हैं। सपोज कोई टेक्स्ट ऑलरेडी बोल्ड किया हुआ है, उसको आप अनबोल्ड करना चाहते हैं तो दोबारा से आप कंट्रोल प्लस वी की यूज़ करेंगे तो टेक्स्ट को बोल्ड कर लेंगे या अनबोल्ड कर लेंगे। ठीक है, कंट्रोल प्लस आई, किसी भी टेक्स्ट को इटैली करने के लिए कंट्रोल प्लस आई यूज़ करते हैं। अगर ऑलरेडी टेक्स्ट इटैली किया हुआ है, उसको दोबारा से आप नॉर्मल करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस आई यूज़ करेंगे तो दोबारा से वो नॉर्मल हो जाएगा। कंट्रोल प्लस यू, अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हैं किसी टेक्स्ट को तो कंट्रोल प्लस यूज़ करेंगे। और इसके अलावा ऑलरेडी आपने टेक्स्ट को अंडरलाइन किया हुआ है, उसका अंडरलाइन रिमूव करना चाहते हैं तो दोबारा से कंट्रोल प्लस यू प्रेस करेंगे तो वो अंडरलाइन ख़त्म हो जाएगा। कंट्रोल प्लस ई, सेंटर द पैराग्राफ, किसी पैराग्राफ को सेंटर में करने के लिए या फिर किसी हेडिंग को सेंटर में करने के लिए कंट्रोल प्लस ई यूज़ करेंगे, वो सेंटर में हो जाएगी। कंट्रोल प्लस जे, किसी पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए और आप कंट्रोल प्लस जे का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल प्लस एल, किसी भी पैराग्राफ को लेफ़्ट अलाइन करने के लिए, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लेफ़्ट अलाइन ही होता है, लेकिन आपने उसको राइट में कर लिया है या सेंटर में कर लिया हुआ है तो दोबारा से आप उसको लेफ़्ट में करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एल की आप यूज़ करेंगे तो उस पैराग्राफ को लेफ़्ट अलाइन कर लेंगे। कंट्रोल प्लस आर, किसी पैराग्राफ को राइट अलाइन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस आर का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल प्लस टी, ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स व्हेन टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट इज सेलेक्टेड, कि अगर आपने किसी टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस टी की यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आल्ट प्लस डब्ल्यू क्यू ओपन द जूम डायलॉग बॉक्स टू एक्सचेंज द जूम फॉर द स्लाइड। आल्ट प्लस एन पी, इंसर्ट अ पिक्चर, किसी पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए आल्ट प्लस एन पी की यूज़ करेंगे। आल्ट प्लस एच एस एच, इंसर्ट अ शेप, आप शेप को इंसर्ट करने के लिए आल्ट प्लस एच एस एच की यूज़ कर सकते हैं। आल्ट प्लस एच और आल्ट प्लस एल, सिलेक्ट अ स्लाइड लेआउट, किसी स्लाइड लेआउट को सिलेक्ट करने के लिए आल्ट प्लस एच और आल्ट प्लस एल की यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस के, इंसर्ट अ हाइपर लिंक को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस के की यूज़ करेंगे। कंट्रोल प्लस एम, इंसर्ट अ न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस एम की यूज़ करेंगे। कंट्रोल प्लस डी, डुप्लीकेट द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट और स्लाइड, अगर आप किसी कोई ऑब्जेक्ट को आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं या किसी स्लाइड का डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस डी की यूज़ करेंगे। हेल्पफुल स्लाइड शो शॉर्टकट्स, अगर आप स्लाइड शो जो है वो एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपने F5 प्रेस करना है। ठीक है, F5 प्रेस करेंगे तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसका स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। शिफ्ट प्लस F5 जो है स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करंट स्लाइड। जो सपोज़ आपने इस टाइम पे ना 10 स्लाइड्स बनाई हुई हैं, उन 10 स्लाइड्स में ना आप इस वक्त 5वीं स्लाइड पर मौजूद हैं। अगर आप 5वीं स्लाइड को जो है वो चाहते हैं कि जो करंट स्लाइड ना उस करंट स्लाइड से आपका स्लाइड शो जो है वो स्टार्ट हो, तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस F5 की यूज़ करेंगे तो जो करंट स्लाइड जिस वक्त जिसको आपने उस टाइम पे ओपन किया हुआ है ना, उस वहाँ से आपका जो है स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस पी जो है एनोटेट विद द पेन टूल ड्यूरिंग अ स्लाइड शो। सपोज़ आपको लगता है कि आपको स्लाइड शो के दौरान पेन टूल की ज़रूरत है तो आप कंट्रोल प्लस पी की प्रेस करेंगे तो जो पेन टूल है वो वहाँ पर मिल जाएगा आपको और आप ड्यूरिंग स्लाइड शो पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। N और पेज डाउन, एडवांस टू द नेक्स्ट स्लाइड ड्यूरिंग अ स्लाइड शो। पेज और P और पेज अप, रिटर्न टू द प्रीवियस स्लाइड ड्यूरिंग अ
slide show. B. Change the screen to black during a slideshow. Press B again to return to the slideshow. Escape end the slideshow. एंड अगर आप सपोज आपने स्लाइड शो एक्टिवेट किया हुआ है, उसको एंड करना चाहते हैं तो एस्केप की कीज़ प्रेस करेंगे तो उसको एंड कर देंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, अपने स्लाइड शो को किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर हम स्लाइड शो एक्टिवेट करना चाहते हैं तो F5 की प्रेस करेंगे। अगर हम करंट स्लाइड से अपने स्लाइड शो को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो Shift+ F5 की प्रेस करेंगे। तो ये हमारे पास मल्टीपल कीज़ थी जो कि आप कीबोर्ड के थ्रू भी अपनी स्लाइड्स को जो है वो किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। इन कीज़ को अच्छी तरह से याद कीजिएगा, उनकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।